हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज से आप सभी लोगों के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड का लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के टॉप 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि नाविक का जो एग्ज़ाम होगा इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक है सेक्शन 1 जिसमें साइंस की संख्या टोटल 10 होगी, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिक्स क्वेश्चंस होंगे। और सेकंड सेक्शन में 25 क्वेश्चंस केवल और केवल फिजिक्स से ही पूछे जाएंगे। तो आज से आप लोगों के लिए डेली फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा और इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगर लिंक वर्क नहीं करे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च करना एग्ज़ाम गुरु, वहाँ पर आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल की ओर आगे बढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि कोस्ट गार्ड का जो पेपर आएगा वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो आज से ही आप लोग इंग्लिश में सारे क्लासेस पढ़ने की आदत डाल लो। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मास इज़ द मेजर ऑफ। तो मास हम लोग क्या मेजर करते हैं, इस मेजर करता है मैटर कंटेंट, यानी कि कोई भी मैटर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, मास में होता है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द मास इज मेजर्ड बाई। मास को हम लोग किससे मापते हैं, तो यह मापा जाता है अविम बैलेंस से। अविम बैलेंस एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का मास डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर। हाइड्रोमीटर का उपयोग हम लोग क्या मेजर करने के लिए करते हैं, यह किया जाता है डेंसिटी यानी कि घनत्व को मापने के लिए। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अमंग द फॉलोइंग द डेराइव्ड क्वांटिटी इज। इसमें से डेराइव्ड क्वांटिटी कौन सा है, तो यह है डेंसिटी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों यहाँ पर डेराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट ये दोनों क्या होते हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो अगला क्वेश्चन समझो पहले, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज। करंट का एसआई यूनिट आपको बताना है तो यह हो जाएगा एम्पियर। करंट को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 माइक्रोन इक्वल्स टू। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, यह इक्वल होता है 10 टू द पावर -6 मीटर के, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज। डेंसिटी यानी कि घनत्व का एसआई यूनिट आपको बताना है तो यह होता है दोस्तों किलोग्राम मीटर पर क्यूब, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। यहाँ पर 4 यूनिट्स दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी यूनिट फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए है न्यूटन, यह फंडामेंटल यूनिट नहीं है। इसके अलावा मीटर, किलोग्राम और सेकंड ये तीनों के तीनों फंडामेंटल यूनिट हैं। तो अब यहाँ पर समझो फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट होता क्या है। तो दोस्तों फंडामेंटल यूनिट वैसे यूनिट होते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ठीक इसके विपरीत जो डिराइव्ड यूनिट होते हैं ना, वो फंडामेंटल यूनिट से ही बनाए जाते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको 3 फंडामेंटल यूनिट दिख रहे होंगे, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो देखो अब अगर हम किसी भी वस्तु या फिर किसी चीज़ का यूनिट लिख देते हैं मीटर, तो यह क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट है, यह किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन वही यहाँ पर हम लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा डिराइव्ड यूनिट। और डिराइव कहाँ से हुआ है, डिराइव हुआ है मीटर और सेकेंड दोनों को मिलकर। तो आशा करता हूँ कि आपने इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया होगा फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं। फंडामेंटल यूनिट वैसे यूनिट होते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते,
और डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट से ही निकलकर बने होते हैं। यही दोनों में मेन डिफरेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट ऑफ डैश इज अ डिराइव्ड यूनिट। मैंने अभी आपको यहाँ पर डिराइव्ड यूनिट समझाया था ना, तो इनमें से किसका यूनिट जो है वो डिराइव्ड यूनिट है? तो यह है वेलोसिटी का, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी का यूनिट डिराइव्ड यूनिट कैसे हुआ? तो मैंने आपको क्या बताया था कि वैसे यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट से मिलकर बने हों उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्पीड का ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड। तो देखो यह दो तरह के फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने हैं, एक है मीटर और दूसरा है सेकेंड। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इस एग्जाम्पल के तौर पर भी देकर बताया था। तो इस तरह से जो वेलोसिटी का यूनिट हुआ वो हुआ डिराइव्ड यूनिट। अगला क्वेश्चन देखो, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज। वेट का एसआई यूनिट आपको बताना है। तो यह होता है दोस्तों न्यूटन, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे मास का यूनिट पूछा जाए तो यह हो जाएगा किलोग्राम, लेकिन अगर वेट का ऐसा यूनिट पूछ लिया जाए तो वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। इन दोनों बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और बात दोस्तों कि किसी भी बॉडी का जो मास है ना वो कहीं भी चेंज नहीं होता, मास हर जगह एक होता है, लेकिन इसका वेट डिफ़र करता है प्लेस टू प्लेस। मान लो कोई व्यक्ति 60 किलो का है, इसका जो वज़न है जो वेट है इसका पृथ्वी पर 60 किलो है, तो यह जब मून पर जाएगा तो क्या होगा, इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10 kg। वही जो इसका मास पृथ्वी पर है वही मास उसका मून पर भी रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किसी व्यक्ति का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट प्लेस टू प्लेस क्या होता है, वेरी करता है या फिर सिमिलर रहता है? तो आपका आंसर होगा यह वेरी करता है, लेकिन मास सिमिलर रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड इट्स डेंसिटी। जब किसी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं, उसे गर्म करते हैं, तब इसके डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस कंडीशन में इसका डेंसिटी घट जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इन एसआई यूनिट्स कैंडेला इज द यूनिट ऑफ। कैंडेला किसका यूनिट है? यह यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट इज। हीट का प्रैक्टिकल यूनिट पूछा गया है तो यह हो जाएगा कैलोरी, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल्ड देन वर्क वुड बी। देखो यहाँ पर क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है एफ कॉस थीटा। तो अगर हम फोर्स को भी डबल कर देंगे और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है इसे भी डबल कर देंगे तो हमारा वर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 × 2 या टोटल हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर हम किसी भी पार्टिकल का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को डबल कर देते हैं तब इसका जो वर्क है वो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस ऑफ प्रीवियस वेलोसिटी देन द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। किसी भी बॉडी का अगर हम वेलोसिटी पिछले वाले वेलोसिटी से डबल कर दें, यानी कि 2 गुना कर देते हैं, तब काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन को भी फॉर्मूले से समझो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मान लो पहले यहाँ पर वेलोसिटी थी 2, यानी कि 2 का स्क्वायर पहले यहाँ पर 4 होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, कंडीशन दे दिया गया कि वेलोसिटी को हम डबल कर देते हैं, यानी कि पहले वेलोसिटी 2 था, अब इसे कर दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। पहले वेलोसिटी कितना आ रहा था? टोटल 4 आ रहा था, लेकिन डबल करने के बाद वेलोसिटी का वैल्यू 16 आ रहा है, जो कितना गुना है? यहाँ से 4 गुना है। यानी कि दोस्तों जब हम किसी बॉडी का वेलोसिटी डबल करेंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुना हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द यूनिट ऑफ वर्क इज। वर्क का यूनिट होता है जूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अ किलोवाट आवर इज इक्वल टू। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? यह इक्वल होगा 3.6 × 10⁻³ किलो जूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड टू अ सर्टेन हाइट इट पोजेज।
जब हम किसी पत्थर को ऊपर कुछ ऊंचाई पर फेंकते हैं तब इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है? तो दोस्तों जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट ऊपर हाइट पर जाएगी तब इसमें आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। वही जब ऑब्जेक्ट ऊपर से धीरे धीरे नीचे की ओर ड्रॉप करना स्टार्ट करेगी तो यह पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलते जाता है और ज़मीन पर आते ही पूरी तरह से यह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वापस इसे हम फिर से ऊपर फेंकते हैं तो शीर्ष स्थान पर यानी कि जहाँ तक यह जा सकता है उस टॉप पर पहुँच के पूरी तरह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है, किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, यह यूनिट है एनर्जी का। 20 क्वेश्चन है, अ फास्ट विंड कैन टर्न द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल बिकॉज इट पोजेज, जब तेज़ हवा चलती है तो विंड मिल का जो ब्लेड होता है, जो पंखा लगा होता है, वो घूमने लगता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो यह घूमता है पोटेंशियल एनर्जी के कारण, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, आज हमने टॉप 20 बेसिक क्वेश्चंस देखे हैं फिजिक्स के। अब इसके आगे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बचे हुए हैं लगभग 100 से 150, वो मैं आपको नेक्स्ट के वीडियोज में कवर करवाऊंगा। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन ऑन करके हर एक वीडियोज को देखना ना भूलें।